welcome you all in your subject Science in chapter 4 part 2. Okay, in last video we have discussed about this sorting materials according to the objects from where their material made up of. Okay, like from where they are made up of wood, paper, leather. Okay, different materials. Today we are going to discuss about sorting materials according to their properties. ओके देखिए ये सब चीज़ें थी, अब उनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे. चलो, we can sorting some materials according to their properties. Properties like materials property like appearance, hardness, soluble or insoluble, float or sink, and transparency. Okay, so one by one we will discuss about it. First, appearance. Appearance means things that how is appear, कैसे दिखता है. देखिए, कोई कोई चीज़ों को हम उसके अपीयरेंस से उसको अलग कर सकते हैं. लाइक देखते ही पता चल जाता है दिस इज अ वुडन आइटम. ओके, कोई भी चीज़ पड़ी है तो आप देखते ही उसको पता चल जाता है आपको कि चलो वुडन आइटम है. तो आप लोग अगर बोलेंगे कि चलो जो वुडन थिंग्स है वो मुझे दे दो, तो आप ऐसे कलेक्ट कर सकते हो. राइट, कोई मेटल की चीज़ है, आयरन, स्टील, तो आप उसको ऐसे अलग कर सकते हो. आयरन थिंग्स है, चलो हम ऐसे वो गेम प्ले करते हैं ना. ओके, कि जैसे ऑर्डर मिले आपको टच द वुडन थिंग्स, तो आप वुडन थिंग्स को टच करने के लिए चाहते हैं. तो ऐसे ही देखते ही पता चल जाता है कि ये वुडन का है, ये आयरन का है, ये स्टील का है. ओके, गोल्डन ज्वेलरी है तो आपको देखते ही पता चल जाती है कि गोल्डन है कि सिल्वर है. राइट, तो अपीयरेंस. हार्डनेस, yes, there are different things. Okay, when you process different materials with your hand or touch that, so you can feel that their hardness. Some is very soft, some is very hard. Okay, if you can be compress or scratch easily, तो that is called soft. अगर उसे हम easily compress कर सके, press कर सके, तो वो soft है. Otherwise that is hard. Okay, for example, देखिए ये यूटेंसिल्स है. राइट, तो ये हार्ड है. प्लास्टिक थिंग्स, तो ये आप देख सकते हैं वैसे वो हार्ड होते हैं थोड़े, बट वी कैन सम प्लास्टिक थिंग्स वी कैन दे आर फ्लेक्सिबल. आप इजीली उसे बेंड कर पाते हैं सम प्लास्टिक थिंग्स. राइट, और पेपर, ये तो सॉफ्ट होता है. पेपर मटेरियल्स, उसको आप ऐसे बॉक्सेस को दबा सकते हैं, पूरा बड़ा सा बॉक्स हो तो भी. राइट, क्लोथ्स, दे आर सॉफ्ट. ये देखो मड आइटम. राइट, मड टॉयज है तो वो वैसे दिखने में आपको हार्ड लगेंगे, फील करोगे तो रफ होगा. राइट, तो बट वो थोड़ा बल्कि होता है, वो सीधा टूट जाता है. समझ में आया? तो दैट इज द हार्डनेस. हार्डनेस में डिफरेंट डिफरेंट है. ओके, सम थिंग्स आर वेरी हार्ड, सम थिंग्स आर वेरी सॉफ्ट. ओके, कॉटन, स्पंज,
वो सब सॉफ्ट है. ओके, तो दैट इज द हार्डनेस. हार्डनेस में भी अलग अलग हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, कि वुडन थिंग्स है वो इस तरफ, मेटल चीज़ है वो इस तरफ. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. ओके, आपने लेमन जूस पिया होगा, किसी किसी ने बनाया भी होगा. ओके, तो हम उसमें वाटर में क्या ऐड करते हैं? शुगर. तो जब आप शुगर ऐड करते हैं फिर उसको हिलाते हैं. ओके, आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द सॉल्यूशन, द शुगर इज डिसअपियर, फुल्ली डिसअपियर. आपको दिखती है शुगर? नो, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व इन अ वाटर. वाटर में पूरी डिसॉल्व हो गई है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन. उसे सॉल्यूशन कहते हैं. तो जो वाटर है, बराबर, वो जो सॉल्वेंट और सॉलिड जो डिसॉल्व होता है वो सॉलिड है. तो शुगर है वो उसमें डिसॉल्व हो गया. ओके, तो वो सॉल्यूबल है. यस, दैट इज अ सोडस्ट. जो कारपेंटर जो वर्क करते हैं, बराबर, तो उसमें जो वेस्ट आइटम जो निकलती है थोड़ा थोड़ा, जैसे आप लोग शार्पन करते हो पेंसिल को, तो जो शार्पन निकलता है ना, यस, दिस टाइप डस्ट, दैट इज कॉल्ड सो डस्ट. तो सॉल डस्ट है वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल, राइट, क्योंकि वो पानी में मिक्स करेंगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा, फुल्ली मिक्स नहीं होगा. सॉल्ट. Salt can disappears completely in water, right? When you mix it in water, so that is fully disappear in water because that is dissolve in water. So ये soluble है. Sand. Yes, पानी में sand ऐड करो तो वो जाके नीचे बैठ जाएगा, right? Remains that water for some time and observe it, that solution. तो sand, it is remains there as it is, ऐसे ही पड़ा रहेगा. ओके, वो soluble नहीं है, तो that is insoluble item. तो आप ऐसे भी सॉर्टिंग कर सकते हो कि soluble और insoluble. स्टोन, ये भी ऐसे रहेगा, राइट. अगर हम जो मिश्री होती है हमारी शुगर, बराबर, वो मिश्री के बड़े बड़े दाने भी हम ऐड करेंगे तो बाद में वो डिसॉल्व हो जाएगा. बट ये डिसॉल्व होगा आइस क्यूब्स. स्टोन जैसे बड़े बड़े आइस क्यूब अगर आप वाटर में ऐड करोगे तो वो सॉल्युबल के इनसॉल्युबल? सॉल्युबल, राइट. भले वो बड़े बड़े पीसेस हैं बट दे कैन सॉल्यूज इन अ वाटर. Float or sink. Yes, there are two types of materials. Some materials can float on a water surface. पानी के ऊपर तैरते हैं, तो that is a floating materials. And some things are sink in a water. कुछ पानी में डूब जाते हैं, right? तो ऐसे भी हम sorting कर सकते हैं. देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एक टॉय है, बोट है, वुडन ब्लॉक है, ओके, और ये बोतल है, तो ये फ्लोट कर रहे हैं पानी में. और नीचे जो सिंक हुए क्या है? की है, ओके, आयरन का कुछ चीज़ पड़ा है, एक सीमेंट का ब्लॉक है, तो दे आर सिंक इन वाटर. यस, आयरन किल्स, तो दे फ्लोट की सिंक. Sink. Stone
सिंक, ऑब्वियस है। ओके, पानी के अंदर ही तो हमें मिलते हैं पत्थर। ये श्री राम जी के पत्थर थोड़े हैं कि वो तैरेंगे, राइट? इसलिए तो वो फेमस है। ये राम जी ने जो राम सेतु बनाया था तो वो पानी में ऐसे तैरते थे। ओके, बाकी मोस्ट ऑफ स्टोन्स सिंक इन वाटर। यस, वुडन ब्लॉक्स, लोग जो होते हैं, ओके, बड़े बड़े पेड़ के जो स्टेम होती है कट हुई, तो वो तैरते, इसलिए तो हम उसके राफ्ट वगैरह बनाते हैं, राइट? और वुडन बोट्स, ये सब इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये पानी में फ्लोटिंग करते हैं, राइट? यस, लीफ, लीफ भी आपने देखे होंगे पानी में। ओके, ड्राई लीव्स या ग्रीन लीव्स, they both can floating on water. Yes, rubber slippers, ये भी पानी में फ्लोट होते हैं। ओके, सो आप ऐसे फ्लोटिंग और सिंक दो आइटम को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यू कैन सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। नाउ yes, there are three types of materials according to their transparency. Okay, transparency में first one देखियो, there are three types of glasses. Okay, first one is here, look it. Okay, देखिए ये है, देखो ये पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ओके, बिकॉज अगर इसमें हम कोई जूस भरेंगे, राइट, फिर वो ऑरेंज जूस हो या तो पाइनएप्पल जूस है तो उसका कलर आपको दिखेगा, राइट? एक्चुअल कौन सा जूस है आप यू कैन सी प्रॉपर। अगर उसमें कुछ ग्रेन्स डालेंगे तो भी आप देख सकते हैं। एंड दिस इज द ट्रांसल्यूसेंट, बिकॉज उसमें आप जूस भरोगे बट कौन सा जूस है यू कैन नॉट आइडेंटिफाई प्रॉपर, राइट? बिकॉज इट्स कलर you can see but you can't see the proper, okay, correctly, जो रियली इमेज है वो आपको नहीं दिखेगी। तो दैट इज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और दिस कप, ओके, उसमें तो उस ग्लास में आप फुल्ली देख नहीं पाएंगे, ऐसे ही पड़ा होगा। तो आप सामने से अगर देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो आपको कलर दिखेगा, बट आप सामने से देखेंगे यू कैन सी विच काइंड ऑफ जूस इज देयर जूस और नॉट, यू कैन नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, आप ये भी नहीं बोल सकते कि उसमें जूस है या नहीं भी। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, यस, लुक एट दिस। ओके, ये एक बड़ा सा बाउल है और उसमें एक फिश रखी है। तो फिश, लीव्स, you can see proper from this glass jar. Okay, so material through which, okay, objects can be seen clearly, आपको clearly दिख रहे हैं, so that materials are known as transparent, उसमें हम कहेंगे transparent. Okay, yes, the materials through which objects cannot be seen are known as opaque. फुल्ली आपको नहीं दिखेगा। देखिए इस कप में अगर हमने कुछ भी डाला तो आपको दिखेगा कि वो क्या है, टी है, कॉफी है, जूस है, यू कैन सी दैट। तो दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। आपको दिखेगा बट यू कांट श्योर अबाउट इट। आपको फुल्ली जो क्लियरली यहाँ पे फिश दिख रही है वैसे आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, मतलब
मान लो कि कोई आपने ग्रेन्स भरे हैं या कोई लिक्विड आइटम डाली है, तो वो क्या है आप क्लियरली नहीं बता सकते हैं। सिर्फ आपको दिखेगा कि उसमें कुछ भरा हुआ है, लिक्विड है बराबर, पर कौन सा लिक्विड है, वाटर है, मिल्क है, कोई जूस है, ऑयल है, ओके। तो आप फुली क्लियरली नहीं बता सकते हैं बिकॉज उसमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है, तो दैट इज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ओके। This is the concept about the light. If light can pass easily, so that is a transparent, okay. यहाँ पे अगर लाइट फुल्ली पास होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, आपको क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि लाइट पास हो रही है। You know that we can see any object if the light reflects on your put on your eyes. अगर आपके आइज के ऊपर पड़ेगा तो ही आप कोई चीज़ों को देख पाते हैं, ओके। और ट्रांसलूसेंट, if light can pass through this partly, थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती है, तो that is a translucent object. And light cannot pass through this object, that is called opaque, okay. समझ में आ गया opaque? देखिए जैसे कि एयर, हमारे आसपास एयर है, तो एयर ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट कि opaque? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों को भी हम अलग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो ग्लास थिंग्स होती है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए जो शॉपकीपर वो सब होते हैं वो चॉकलेट्स वगैरह ग्लास के जार में रखते हैं ताकि बच्चों को दिखाई दे, राइट, और वो मांग सके। और जो कुछ चीज़ें होती है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, डिब्बा होता है, उसके अंदर वो रखते हैं ग्रेन्स वगैरह, राइट। So that is the sorting materials according to their different properties, okay. Okay students, do you understand that? Thank you.